नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के में आज का दिन नामांकन का दिन रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत दिग्गज नेताओं ने नामांकन किए। विधानसभा प्रत्याशी अपने अपने नामांकन जमा करने में पहुंचे हुए थे। आपको अलग अलग जिलों की विधानसभाओं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे जोर शोर से बीजेपी, कांग्रेस और अलग पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन फॉर्म दल बल के साथ करने के लिए पहुंचे थे और अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। और 3 दिग्गज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्चा भरा, जगदीश देवड़ा ने पर्चा भरा, कैलाश विजयवर्गीय ने पर्चा भरा और भी तस्वीरें हैं दतिया, आगरमालवा, जबलपुर, शाजापुर की, जहां पर प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं और कई दिग्गजों के नामांकन दाखिल हुए हैं। राकेश सिंह का भी राकेश सिंह को भी आप देख सकते हैं जबलपुर में। तो कई दिग्गज नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किए। तो एमपी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर जारी है। झाबुआ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भानु भूरिया अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं धार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम ने जोर शोर से नामांकन दाखिल किया। तो उधर भिंड विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने हजारों कार्यकर्ताओं के विशाल काफिले के साथ नामांकन दाखिल किया। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी से टिकट कटने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सड़कों पर विशाल जन सैलाब देखने को मिला। आगरमालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन फपक फपक कर रो पड़े। मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन आयोजित प्रचार रैली में जब मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे थे तो भावुक हो गए और इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। एक बार जयकारा लगाइएगा और आगर के हर कोने में गुजा दीजिएगा कि मधु भैया जीतने वाले हैं। बोलिए जय जय श्री राम। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ताज जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी यही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज निवाड़ी में भी बीजेपी प्रत्याशी अनिल जैन ने नामांकन भरा। इसके साथ ही जीत का दावा करते हुए शिवराज सरकार की योजनाएं गिनाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर पुनः भरोसा मेरे ऊपर किया और एंट्री कम्बेंसी आपको दिख रही क्या? आपने नामांकन के समय देखा होगा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता फार्म भरने को लालयत हो गया। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम अपने सिंपल तरीके से नामांकन करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा नेता और हम आपके परिवार के ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम नामांकन गाजे बाजे के साथ चलेंगे, बहुत शानदार तरीके से चलेंगे। तो कहीं एंट्री कमेंसी वगैरह कहीं कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा भरोसा किया, हम पूरा परिवार एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे जनता से आशीर्वाद लेने निश्चित रूप से जा रहे हैं। सीहोर में बुधनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वैराग्य नंद उर्फ मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मिर्ची बाबा ने एसडीएम दफ्तर के सामने मंत्रोच्चारण कर माथा टेका, मिट्टी उठाकर सिर पर भी लगाई। नामांकन दाखिल करने के बाद मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा कि बुधनी की जनता अगर मुझे विधायक बनाएगी और सरकार कोई भी बने, सबसे पहले उच्च कोटि का ऐतिहासिक नर्मदा घाट बनाया जाएगा। खबर दमोह से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और टीवी स्टार चाहत पांडे का नामांकन चर्चाओं में है। दरअसल टीवी स्टार और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चाहत पांडे बैलगाड़ी पर सवार होकर तहसील कार्यालय पहुंची और अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चाहत पांडे ने बैलगाड़ी से
जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। अब आगे बढ़ेंगे। खंडवा में नामांकन दाखिल करने का अनोखा तरीका देखने को मिला। थल सेना से सेवानिवृत्त पन्नालाल मोहे नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो हर कोई उन्हें देखने लगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बग्घी पर मातृशक्ति को विराजित कर पन्नालाल निर्दलीय फॉर्म जमा करने पहुंचे। पन्नालाल ने कहा कि मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मातृशक्ति को बढ़ावा मिले। कौन सी पार्टी से 5 जन है ना। शाहजहांपुर में भी नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी में अंदरूनी बगावत खुलकर सामने आ गई। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और सरपंच संघ के अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के दौरान जमकर राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी अरुण भीमावत जिस समय नामांकन दाखिल कर कलेक्ट्रेट दफ्तर से निकल रहे थे तभी फॉर्म भरने जा रहे रामप्रसाद चौधरी मिल गए और इस दौरान उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन वे नहीं माने। भरा डमी संगठन ने आपसे कहा था अपनी इच्छा से भरा? मेरी इच्छा से भरा मैंने। अच्छा, खींच भी सकता हूँ, नहीं भी खींच सकता हूँ, दोनों बात है। तो भाजपा ने लिखा हुआ आपने निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा? मैंने निर्दलीय भरा। हाँ, नहीं तो फिर वो डमी नहीं कहलाएगा ना, वो तो निर्दलीय तो अलग। भाजपा का व्यक्ति हूँ, भाजपा का डमी हूँ मैं। अच्छा, मैं भाजपा का डमी हूँ ना। भाजपा शब्द कहीं जुड़ा ही नहीं आपने। अरे मैं भाजपा का डमी हूँ। तो भाजपा से कोई नाराजगी संगठन से? मेरे को संगठन से, प्रदेश के नेताओं से नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी विचारों के साथ काम करने वाली पार्टी है। टिकट मांगने का अधिकार जो 5 रुपए का सदस्य उसको सबको है। पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, पार्टी अपने निर्णय लेती है। निर्णय करने के बाद सारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम में लग जाते हैं और शाहजहांपुर में लग चुके हैं। उसका ताज़ा उदाहरण आज आपने देखा है कि एक कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, माता बहनें, किसान, हर वर्ग के कार्यकर्ता आज रैली में, नामांकन रैली में शामिल हुए थे। नीमच जिले की मनासा विधानसभा सीट पर बीजेपी में सिर्फ टब्बल के हालात बने हुए हैं। मनासा के मौजूदा विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू का विरोध जारी है। विरोध जताने वालों का नेतृत्व वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा और बीजेपी के जिला महामंत्री राजेश लड्ढा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश चावला तो मनासा विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करने पहुंच गए लेकिन यहां पर इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सिवनीकी की अवलारी विधानसभा सीट में चुनावी नामांकन रैली के दौरान घमासान देखने को मिला। दरअसल अचानक बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर रजनीश सिंह की नामांकन रैली का रास्ते में ही आमना सामना हो गया। रैली का आमना सामना होते ही गहमा गहमी छा गई। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जोश में आ गए लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला और रूट डाइवर्ट कर तत्परता से प्रत्याशियों को संभाला और दोनों प्रत्याशियों की रैली के लिए रास्ता बनाया। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि नेता मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या कभी नेता को ताल ठोकते देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ताल कैसे ठोकी जाती है। ताल ठोकने की ये तस्वीर दमोह से सामने आई जब यहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने सरेआम ताल ठोकी और ये संदेश दिया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ा जाएगा। दरअसल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को अजय टंडन लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट जा रहे थे और इस दौरान वो अचानक जीप के ऊपर आ गए, बैंड की धुन पर नाचने लगे। देखते ही देखते उन्होंने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया। अजय टंडन का कहना है कि वो खिलाड़ी हैं और भाजपाइयों को खेल दिखाएंगे। देखो भैया, हम खिलाड़ी लोग हैं, हम जन्मजात खिलाड़ी हैं, हम हैं खिलाड़ी। इन्हें खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। यानी हम खिलाड़ी लोग और खेल से हमारा विशेष आप सबको पता है। अगर दमोह में कहीं खेल हो रहा है तो हम वहाँ अपनी हाजिरी बजाने जरूर जाते हैं। खिलाड़ी भावना का हम परिचय देते हैं। हमने ताल ठोकी। क्या संदेश दिया है ताल?
ताल ठोक के ये संदेश दिया है कि अपनी अपनी दम लगा लो, जीत कर हम आएंगे। ताल ठोकने का क्या कारण था? ताल ठोकने की हमारी उम्र है, अभी हम ताल ठोकने लायक हैं, इसलिए ताल ठोक दी, एक खिलाड़ी भावना के हिसाब से ठोक दी। जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ में, और जनता उत्साहित थी, जनता चाह रही थी कि लड़ाई कितनी लंबी हो, किसी भी प्रकार की हो, जीतेगी कांग्रेस। बालाघाट से तस्वीर साफ हो चुकी है। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी ने बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इसके अलावा बिसेन ने आज AB फॉर्म के साथ नॉमिनेशन भी कर दिया। इससे पहले गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन मौसम बिसेन ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की, तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे सीनियर हों, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। पार्टी ने श्री गौरीशंकर जी बिसेन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बालाघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन है। तो क्या उन्होंने आज फॉर्म भी भर दिया? क्या फॉर्म भर दिया, AB फॉर्म भी जमा हो गया। तो पहले तो आपके नाम का भी फॉर्म आया था। अब पार्टी की व्यवस्था है, जितना हमारी प्रक्रिया थी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी। वहीं भोपाल की 7 सीटों पर उम्मीदवारों की भरमार है। जी हां, आखिरी दिन 121 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। सबसे ज्यादा उत्तर विधानसभा सीट पर 22 नामांकन दाखिल हुए। बैरसिया सीट पर 17, नरेला में 14, दक्षिण पश्चिम में 16 नामांकन दाखिल हुए। राजधानी भोपाल से कई उम्मीदवार हैं। भोपाल की 7 सीटों पर उम्मीदवारों की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। नामांकन के आखिरी दिन 121 उम्मीदवारों का नामांकन आया। सबसे ज्यादा उत्तर विधानसभा सीट पर 22 नामांकन दाखिल हुए। बैरसिया सीट पर 17, नरेला में 14 और दक्षिण पश्चिम में 16 नामांकन दाखिल हुए हैं आखिरी दिन। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला खरगोन पहुंचे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी नेता हार को सामने देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब की दिवाली कांग्रेस वाली होगी। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर भी कटाक्ष किया। केंद्रीय मंत्री रह पाएंगे ना विधायक बन पाएंगे। रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्ट भाजपा सरकार को अब बदलने का समय आ गया है। एक नया सवेरा होगा। कांग्रेस पार्टी MSP देगी किसान को। 2600 रुपये क्विंटल गेहूं का और 3000 रुपया तक लेकर जाएंगे। 2500 रुपये क्विंटल पर धान खरीदेंगे। 5 हॉर्स पावर तक की किसान की मोटर का बिल माफ होगा। किसान की कर्ज माफी होगी। किसान पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र को जिला बनाने की चुनावी घोषणा पर भी जमकर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले ही CM शिवराज सिंह चौहान ने मुल्ताई में कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मुल्ताई को जिला बनाने का काम शुरू होगा। और अब पूर्व CM कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ मुल्ताई के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पासे का नामांकन दाखिल करने मुल्ताई पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। सामने बैठे क्योंकि हमारी माता बहनें बहुत तो मुल्ताई को जिला बनाने की मांग की बात दोनों ही दल कह रहे हैं। मांग लगातार उठती आई है मुल्ताई को जिला बनाने की जनता की तरफ से, और दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। मुल्ताई को जिला बनाने पर सियासत हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में। एक तरफ CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुल्ताई को जिला बनाएंगे और नकुलनाथ ने भी कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। क्या इस बार ये साकार होगा? बिल्कुल साकार होगा। बड़े समय से मुल्ताई की जनता चाहती है कि मुल्ताई ज़िला बने
और कमलनाथ जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमारी सरकार रहती तो आज मुल्ताई जिला होता। सिवनी के केवराली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के कद का मजाक उड़ाया। राकेश पाल सिंह ने नामांकन रैली के कार्यक्रम के भरे मंच से कई बार हाथ से इशारा कर ठाकुर रजनीश सिंह के छोटे कद का मजाक उड़ाया। यही नहीं, देहाती शब्द का इस्तेमाल करते हुए टेनपा भी उनको कहा। कहना चाहता हूं कि वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, उनका वो वाला लग गई। वो राज आपको जानना चाहिए, वो राज उनके पास नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के पैसों के अलावा। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वही टेनपा रिश्ते में आप जीरो से हीरो कैसे बने, झोपड़े से महलों में कैसे रहने लग गए, ये राज हमको बता। भगवान राम इन दिनों प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हैं। राम के सहारे बेड़ा पार करने के लिए अब बीजेपी कांग्रेस दोनों में होड़ लग गई है। ऐसे में खंडवा में राम के सहारे बेड़ा पार कराने के लिए कांग्रेस ने नामांकन रैली में स्वस्ति वाचन कराया और राम लक्ष्मण सीता को साथ लेकर अमरावती के ढोल ताशों के साथ नामांकन रैली भी निकाली। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल कराने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने राम पर सवाल उठाने वालों को सनातन विरोधी बताया और कहा कि राम किसका बेड़ा पार लगाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रभु रामचंद्र जी का स्वागत कीजिए। भगवान राम इस समय प्रदेश की सियासत के केंद्र में हैं। दोनों ही दल राम को अपना बताते हैं कि राम हमारे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं दोनों ही दल कि राम के नाम पर वोट की राजनीति होती है। चुनाव जब नज़दीक आते हैं तब राम की याद आती है। ये दोनों ही विरोधी दल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो तो हमारे आराध्य हैं, वो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की पहचान है। उनसे अलग होकर हम कहाँ जाएंगे? वो किसी के व्यक्तिगत जागीर थोड़ी है। बिल्कुल कोई छिटक नहीं रहा था, सब हमारे साथ थे। आज और कल में उनको हमने अपनाया नहीं है या कोई आज उनका कोई शो नहीं कर रहे हैं। वो चूंकि हमारा आत्मबल है, अपने आत्मबल को, अपनी शक्ति को साथ में लेकर चलना मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। सत्य है और राम जी के बारे में कोई प्रश्न करना, मैं मान के चलता हूं कि वो सनातन विरोधी है और ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा मैं प्रश्नोत्तर नहीं पढ़ना चाहता। हमारे उम्मीदवार बेहतर, बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। खंडवा जिले की सभी विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मुझे विश्वास है। अमित शाह ने ग्वालियर चंबल की करीब 1.5 घंटे तक मैराथन बैठक ली। बैठक में शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और उठे हुए नेताओं को मनाकर पार्टी के लिए काम करने की नसीहत भी दी। अमित शाह के मंत्र के बाद पार्टी आक्रामक तरीके से प्रचार में उतरेगी। बैठक में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल शामिल हुए। हमारा वो कार्यकर्ताओं का समूह जिसके बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं पूरे अंचल के भीतर, उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और अमित जी जो मंत्र देते हैं वो मंत्र तो बड़े करिश्मा दिखाते हैं, मैदान में जाकर ये परिणाम जरूर आए। चिन्हित लोगों को आज बुलाया गया था, जो फीडबैक दिया उस पर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सफलता जरूर लेगी। युद्ध के मैदान में सेनाएं सज जाती हैं तो सेनापति द्वारा दिया गया उत्साह बढ़ाने वाले भाषण से अच्छे युद्ध भी जीते गए। भोपाल से खबर है, MP के चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज जोर लगाएंगे। 8 नवंबर को प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी।
सांवेर और खातेगांव में वो जनसभा करेंगी। 9 नवंबर को रीवा में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा है। तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगी। 8 नवंबर को प्रियंका गांधी की जनसभा है सांवेर और खातेगांव में। वहीं 9 नवंबर को रीवा में प्रियंका गांधी की एक चुनावी सभा हुई। तो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में अब कांग्रेस के दिग्गज भी जोर लगाने वाले हैं। इसी कड़ी में प्रियंका 9 नवंबर और 8 नवंबर को जनसभाएं करेंगी सांवेर, खातेगांव और रीवा में। खंडवा जिले के मानधाता विधानसभा में साड़ियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को पकड़कर पुनासा पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह गाड़ी पुनासा के भाजपा के नगर पंचायत उपाध्यक्ष की है, जो बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के पक्ष में वोट के लिए वार्डों में साड़ी का वितरण करवाने वाले थे। पुनासा पुलिस चौकी में कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह भी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पूरे कल से यही सब काम कर रहे हैं। हमने जो है एसडीएम को भी कल बोला था और आज जो है गाड़ी पकड़ी है और वो उपाध्यक्ष की गाड़ी है, चौकी में खड़ी है और आप सब लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो एसपी साहब से बात करी और जो ऑब्जर्वर है उनको बोला है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उधर रतलाम में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई है। शराब से भरे 2 कंटेनर पकड़ाए हैं। दिल्ली से मुंबई ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 1100 पेटी से ज़्यादा शराब जब्त हुई है और 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत बताई जा रही है जब्त शराब की। बिलपांग थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो रतलाम में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई। 1100 पेटी से ज़्यादा अवैध शराब जब्त हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। शराब से भरे 2 कंटेनर पुलिस ने जब्त किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की सघन चेकिंग लगातार जारी है और इसी कड़ी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा की। देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैंडकी ब्रिज के पास से 4 कछुआ तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 12 कछुए जब्त किए और घटना की जानकारी वन विभाग को दी। बता दें कि पूर्व में भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ही एक विलुप्त प्रजाति का कछुआ पकड़ाया था। एक सेकंड इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।